हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ फील्ड। और हम जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी में लगे हुए हैं और इसी के कुछ पॉइंट्स को देखते हुए डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, और जो कि मेनली पॉइंट टू पॉइंट ही बात यहाँ पे हम टॉपिक के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे संपत्ति, स्वामित्व, कब्जा, और जिसके संबंध में हमने संपत्ति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, और ये सेकंड वीडियो है उसी संपत्ति के रिगार्डिंग। अब हम कल हमने जब डिस्कशन किया था संपत्ति के बारे में, तो हमने बताया कि संपत्ति क्या है और संपत्ति के प्रकार कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। तो हम यदि देखें तो संपत्ति की कोई परिभाषा कानून में नहीं दी गई है, लेकिन साधारण भाषा में हम साधारण अधिनियम जो है 1897 का, उसमें ओनली ये बताया गया है कि संपत्ति जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, चल और अचल, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो टीपीए है हमारा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है और एसआरए है, ये वो लॉ हैं, वो कानून हैं जो ये बताते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है बाय रजिस्टर और कौन सी नहीं हो सकती है, और कुछ प्रकार भी बताए गए हैं टीपीए एक्ट में। तो हमने कल ये भी देखा था कि जो संपत्ति है, संपत्ति के कुछ प्रकार हैं, जैसे मूर्त व अमूर्त, टेंजिबल इंटेंजिबल, चल व अचल, मूवेबल व इमूवेबल, भौमिक रियल एंड व्यक्तिक प्राइवेट, लोक व सार्वजनिक एंड निजी संपत्ति। हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था बहुत पहली वीडियो में, तो आप उनको देखें पहली वीडियो को, और आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये इसका मोट कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चल और भूमिक और लोक वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अब हम सेकंड टॉपिक पे आ रहे थे अपने संपत्ति के ही। संपत्ति में हम संपत्ति को किस प्रकार से, हमने ये तो बोल दिया संपत्ति जो होता है किसी वस्तु, कोई वस्तु है ना, और वो वस्तु जो है किसी व्यक्ति के या तो स्वामित्व में होती है, कब्जे में होती है, और इस संपत्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वही तरीके हमें आज पढ़ने की कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम ये अपनी संपत्ति को लेते हैं। तो ये आते हैं हम इस पॉइंट पर, संपत्ति प्राप्त करने के विभिन्न ढंग। संपत्ति प्राप्त करने के विभिन्न ढंग में पहला पॉइंट आता है अधिपत्य, दूसरा आता है चिरभोग अधिकार, तीसरा आता है अनुबंध, चौथा आता है उत्तराधिकार। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो 1 पेज नोट्स में ही मेरा ये नोट्स है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है अधिपत्य, जिसका अर्थ है स्वामित्व, मीन्स ओनरशिप। असाधारण भाषा में देखें तो दबदबा। जब हमारा किसी चीज़ पे दबदबा, किसी वस्तु पे दबदबा होता है, तो हम बोलते हैं इसका तो इस प्रॉपर्टी पर अधिपत्य है, मीन्स कि उसका उस पर ओनरशिप है। तो जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो उसे संपत्ति को प्राप्त करने का एक तरीका हमारा अधिपत्य है। मतलब हम यदि किसी संपत्ति के ओनर बन जाए तो संपत्ति हमारी होगी, कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही किसी तरीके से उसको हानि पहुंचा सकता है। दूसरा पॉइंट है चिरभोग अधिकार। चिरभोग अधिकार का मतलब होता है कोई अधिकार ऐसा जो बहुत लंबे समय से हम यूज कर रहे हैं। संपत्ति का एक ढंग ये भी है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं चिरभोग के द्वारा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यदि कोई प्रॉपर्टी जो किसी प्राइवेट व्यक्ति की है, यदि वो 12 साल से बिना रुकावट उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, उसका बेनिफिट ले रहा है, तो वो उस संपत्ति का ओनर माना जाएगा या उसका वो हकदार होगा। दूसरा वही कि जब यदि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो वो 30 साल का एक टाइम पीरियड होता है, यदि उस पर कंटिन्यू वो रहता है तो वो माना जाएगा कि वो उसका हक है उस प्रॉपर्टी पर, और उसका चिरभोग के द्वारा उसने संपत्ति को प्राप्त किया है। तीसरा पॉइंट है अनुबंध। अनुबंध होता है कॉन्ट्रैक्ट। जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी वस्तु या संपत्ति को लेकर कोई अनुबंध करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी हम संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ए ने एक प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी कि मैं इतने रुपए में, एक्स अमाउंट में इस प्रॉपर्टी को आपको देता हूँ। इनके बीच में अमाउंट रजिस्टर्ड हो गया इस प्रॉपर्टी का, और अमाउंट दे दी गई, तो वो उस पर अपना हक जमा लेता है, अपना हक प्राप्त कर लेता है। तो ये भी संपत्ति प्राप्त करने का एक ढंग है। चौथा है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार को बोलते हैं सक्सेशन।
और हिंदू लॉ में इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बताया गया है, डिफाइन किया गया है। एक एग्जाम्पल हम इसका उत्तराधिकार का ले सकते हैं। उत्तराधिकार का मतलब पहले देख लेते हैं कि उत्तराधिकार होता है क्या। उत्तराधिकार वो एक अर्थ है, शब्द है जो किसी परिवार में साधारण से देखने को मिलता है। जैसे एक पिता की जो भी संपत्ति होगी उसके पुत्र को डेलीगेट की जाएगी, उसे दे दी जाएगी, उसका ऑटोमेटिकली उस पर उसका अधिकार बाय लॉ आ जाता है, तो इसे बोलते हैं उत्तराधिकार। जैसे किसी व्यक्ति, अर्थ है इसका किसी व्यक्ति का उत्तरवर्ती वो तब बनता है कोई व्यक्ति जब उसकी एक व्यक्ति की मृत्यु हो, उसके मृत्यु हो उसी की किसी व्यक्ति का उत्तरवर्ती जो उसी की मृत्यु के बाद या उसके बाद संपत्ति पर या वस्तु पर हक रखता है, तो उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी जो हक रखेगा। जैसे एक एग्जांपल है बैंक का हम ले लें। बैंक में जैसे हम नॉमिनी बना देते हैं, तो बैंक में जैसे सपोज मिस हैपनिंग हो जाती है किसी वजह से, अकाउंटेंट की जो अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाए या मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसका उत्तराधिकारी किसको बनाएगा, जो इसका उसमें नाम होगा, नॉमिनी जो होगा, तो वो उत्तराधिकारी होता है जिसको प्रॉपर्टी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तो संपत्ति प्राप्त करने के ये 4 ढंग जो हैं वो जो मेन है मैंने आपको डिफाइन किए हैं, वो शॉर्ट नोट में समझाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल है। तो ये थे अधिपत्य, चिरभोग, अनुबंध और उत्तराधिकार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आएगा स्वामित्व पे वीडियो बनेगी और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी वो। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट प्लीज़। थैंक यू। यदि कोई मिस्टेक है तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम उसमें सुधार किया जाएगा। तो आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप उसमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर इन कमेंट करूँगी। थैंक यू।